बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आज मैं इस योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस योजना में कितना पैसा आपको खर्च करने के बाद आपका सोलर पैनल लग सकता है, कितने इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा देना होगा और सरकार आपको बदले में कितना पैसा देगी, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी। एक का एक चीज मैं आपको यहाँ पर बारीकी से बताने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ बताने के बाद मैं सीधा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूंगा। वहां भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप उसको अप्लाई ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके होने पास जरूरी है और किस तरह से इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पहले नंबर पर जो हमारी बात आती है इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, यहां पर गवर्नमेंट 75,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट यहां पर खर्च कर रही है इस सोलर पैनल के लिए। गवर्नमेंट 75,000 करोड़ खर्च करने के बाद यहां पर 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 1 करोड़ लोगों को यहां पर फायदा मिलेगा। 75,000 गवर्नमेंट 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यहां लगभग 1 करोड़ लोगों को इस सोलर पैनल का फायदा मिलेगा। यहां पर आपको कोई भी भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति इस योजना का आवेदन कर सकता है। यहां पर आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति पात्र माना जाएगा। सेकंड बात आपकी आ जाती है, कोई भी व्यक्ति यहां पर आवेदन कर सकता है। बात करूं मैं यहां पर तीसरे पॉइंट की। चलो, दूसरा पॉइंट तो नॉर्मल ही है, यहां दूसरा ही पॉइंट बना दे रहा हूं मैं। यहां पर आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। यहां पर आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ये 300 यूनिट बिजली किसके लिए मिलेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। केवल घरेलू कनेक्शन पर, केवल आपको घरेलू कनेक्शन पर यहां पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अगर आपका कॉमर्शियल कनेक्शन है, अगर आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है या आपका किसी बिजनेस से रिलेटेड कनेक्शन है, तो वहां पर आप इस योजना का आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका अगर घरेलू कनेक्शन है तो इस घरेलू कनेक्शन में आपको 300 यूनिट बिजली सरकार मुफ्त देगी और 300 यूनिट के बाद जितना आपका बिल आएगा वो आगे की बात रही, जो आपको बिल चुकाना है। लेकिन यह 300 यूनिट तक आपको इस योजना के बाद फ्री आपकी बिजली चलेगी सोलर पैनल की तहत। अच्छा, मैं बात यहां पर करता हूं तीसरे पॉइंट की। 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। यहां पर तीसरे पॉइंट की बात करता हूं। जब आप सोलर पैनल के लिए आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद में आपके घर पर सर्वे आ रहा है। सर्वे आने के बाद में वहां पर यह चीज तय की जाती है कि क्या आपका एरिया सोलर पैनल लगने लायक है या नहीं। अगर आपके घर का एरिया सोलर पैनल लगने लायक है तो उसके बाद में आपको वहां सोलर पैनल की इजाजत दी जाएगी और आपके घर पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। और सबसे पहले आपको इसका पूरा खर्चा देना पड़ेगा। पूरा खर्चा, जितना भी सोलर पैनल का आपका खर्चा होता है, 1 किलोवाट का पैनल हो या 2 किलोवाट का पैनल हो या 3 किलोवाट का पैनल हो, जितने किलोवाट का होगा, आप जितने भी किलोवाट का लेना चाहेंगे वहां सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा खर्चा देना पड़ेगा। पूरा खर्चा देना होगा। इसके बाद में ही आपको यहाँ सब्सिडी मिलनी शुरू होगी। उसके बाद में आपको सब्सिडी मिलनी शुरू होगी। यहां तक आप बात समझ रहे होंगे कि इस तरह से इतने लोगों के लिए यहाँ पे आवेदन है। 300 यूनिट आपको बिजली मुफ्त मिलेगी, घरेलू कनेक्शन के लिए है, पूरा खर्चा यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। उसके बाद में आपको सब्सिडी मिलेगी। अब मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी। देखो, अब जो आपकी मैं सब्सिडी बताऊंगा किस तरह से मिलेगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, जब हम बात कर रहे हैं यहां पर आप समझें वाट।
यहां पे आप समझ लें यूनिट, और यहां पर आप समझ लें सब सब्सिडी। अब देखिए मैंने तीन चीजें लिखी है, यहाँ पर लिखा है वाट, यहाँ पर लिखा है यूनिट, और यहाँ पर लिखी है सब्सिडी। अब मैं तीनों चीजों की बात करूं, अगर आपका कनेक्शन 1 किलोवाट से 2 किलोवाट के बीच है तो आपका यूनिट का बिल 0 से 150 के बीच अगर आ रहा है, 1 किलोवाट से 2 किलोवाट के बीच है, और आपका ये यूनिट आ रहे हैं वो 0 से 150 के बीच आ रहे हैं, तब आपको यहां पर 30,000 से 60,000, 30,000 से 60,000 रुपए तक की यहां पर आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आपका बिल 1 किलोवाट से 2 किलोवाट के बीच है और आपके 0 से 150 यूनिट आ रहे हैं बिल में, तब आपको 30,000 से 60,000 के बीच कुछ भी सब्सिडी मिल सकती है। अगर आपका मीटर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच है और आपके यूनिट 150 से 300 यूनिट आ रहे हैं, तो इस केस में आपको 60,000 से 78,000, अगर आपका मीटर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच लगा है और आपके जो यूनिट आ रहे हैं वो 150 से 350 यूनिट के बीच आ रहे हैं, तब आपको यहां 60,000 से 78,000 रुपए तक गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी। दो बात आपकी क्लियर हो गई। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपका मीटर 3 किलोवाट का है और आपके यहां पर 300 यूनिट या इससे ज्यादा आ रहे हैं, अगर आपका 3 किलोवाट का है तो 300 यूनिट या इससे ज्यादा यूनिट अगर आपके आते हैं, तो यहां पर आपको 78,000 रुपए तक सब्सिडी यहां कंफर्म है, अगर आपको इतना मिलता है। यहां तक का पॉइंट आप समझ लीजिए, ठीक है, यहां तक का पॉइंट समझ रहे। अब मैं इसमें आपको खर्चा बता देता हूं कि आपका खर्चा आएगा कितना, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको खर्चा बता देता हूं। देखो हम यहां बात करेंगे खर्चा, कि इसको लगाने में कितना खर्चा आएगा, क्या होगा। देखो 1 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन लेते हैं, अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं, तो यहां पे जो आपका खर्चा लगेगा, यहां पर आपको जो खर्चा देना होगा 50,000 से 60,000, यहां पर जो आपका खर्चा लगेगा 50,000 से 60,000 के बीच में आपका खर्चा यहां तय है। इतना खर्चा आपको करना पड़ेगा, तब आप ये 1 किलोवाट का कनेक्शन ले सकती हैं। यहां पर मैं बात करूं, अगर आप 2 किलोवाट का यहां पर कनेक्शन लेते हैं, तो 2 किलोवाट में आपको 80,000 से 1,00,000 रुपए तक। अगर आप 2 किलोवाट का यहाँ पर कनेक्शन लेते हैं तो आपको 80,000 से 1,00,000 रुपए तक के बीच का खर्चा लगना यहाँ पर तय है। दो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं, आप 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तब आपका 1,70,000 से 1,90,000, अगर आप यहाँ पर 3 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 1,70,000 से 1,90,000 के बीच में आपका खर्चा लगना तय है। समझ गए। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट को अगर आप इनमें से कोई जो भी कनेक्शन लेंगे वहां पर उसका खर्चा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इतना खर्चा लगना आपका तय है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका बिल 0 से 150 यूनिट आता है, अगर आपका बिल 0 से 150 यूनिट आता है, 150 यूनिट आता है, तो यहां पर आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन लगता है। अगर आपका बिल 150 से 300 यूनिट आता है, तो यहां पर आप केवल 2 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आपका बिल 300 यूनिट से एबव आता है, तो यहां पर आप 3 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको आगे बता चुका हूं। और मैं आपको यही बता चुका हूं कि 75, यहां पर जो गवर्नमेंट हमारा खर्चा करने वाली है 75,000 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाली है। 75,000
करोड़ 75,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है। अब इसमें आपको जिन जिन लोगों को आवेदन करना है आप इसमें आवेदन कर दीजिए, और आवेदन करने के बाद में जितने भी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पास होते हैं सभी लोगों को यहाँ पे इसका लाभ मिलेगा। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और मैं वहां पर आपको बताता हूँ किस तरह से आप खुद अपने घर बैठे अपने एंड्रॉइड मोबाइल से अपने कंप्यूटर स्क्रीन से खुद इसको अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाना है आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको वो लिंक डाल के यहाँ से ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको ये 2-3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई फॉर रिपोर्ट सोलर, रोड फॉर सोलर, सब्सिडी स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आप सब्सिडी स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो भी सब्सिडी है, और नीचे आप वेबसाइट के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको सब्सिडी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। आप इस PDF में देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, दिखाया गया है कितने किलोवाट का कैसा कनेक्शन लेते हैं। देखिए अप्लाई फॉर जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपने स्टेट का नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका स्टेट है, और यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी में आपको रेसिडेंटल ही सेलेक्ट करना है, इससे अलग कुछ नहीं करना है। और ये आपका जो नीचे आ रहा है योर एवरेज मंथली बिल, यानी कि आपका मंथली बिल कितने का आता है। चलिए मैं यहाँ पर 1200 रुपये डाल देता हूँ। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट, तो आपको स्क्वायर फीट पर हमेशा सेलेक्ट करना है कि आपका जो रूफ है कितने एरिया में है। तो यहाँ पे जो भी आपका एरिया है मैं 1400 यहाँ पर डाल देता हूँ। और हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। भैया मैं यहाँ पर केवल 10,000 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 10,000 रुपये डाल देता हूँ। रिक्वायर्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी इन किलोवाट, कितने किलोवाट का आप सोलर प्लांट लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लेना चाहता हूँ, तो 1 किलोवाट कर देता हूँ। और यहाँ पे आता है आपका लास्ट में सेक्शन लैंड, इसमें भी आप मतलब कितने एरिया में आपका किलोवाट चल रहा है 1 किलोवाट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेंगे। देखो 5 साल 6 साल से कुछ कम, यानी कि इतने साल के लिए ये आपका प्लान होगा, इतने साल तक आपको सब्सिडी मिलेगी। और यहाँ पर आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, यहाँ आपको दिखा रहा है, जिसमें आपको 30,000 रुपये की यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी, 30,000 रुपये की। और कम से कम आपको जो इस्टेमाइट 20,000 रुपये देने हैं स्टार्टिंग में। नीचे आप पढ़ सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे 130 स्क्वायर फीट है यहाँ पे, यानी कि 4 किलोवाट पर डे, 4.32 किलोवाट पर डे का आप यहाँ पर खर्च करते हैं। और 1576 साल का आपका यहाँ पर यूनिट बिल आता है। तो ये सब कुछ आप पढ़कर देख सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ दिखाया। अब मैं देखो आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो देखो रजिस्टर्ड हेयर और लॉग इन हेयर। तो पहले हम यहाँ पर रजिस्टर्ड हेयर करेंगे। तो जैसे हम रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्टेट मांगता है, जो भी स्टेट है आप डाल दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मांगता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। मैंने यहाँ मुरादाबाद डाल दिया है। और देखिए जो भी आपका विद्युत लगता है, पूर्वांचल पश्चिमांचल जिस भी स्टेट का लगता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पर कंज्यूमर नंबर मांग रहा है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में है, जो आपका फिलहाल में करंट में बिल आ रहा है, वहाँ का आप कंज्यूमर नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर यहाँ पर प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद में आप लॉगिन करके ये फॉर्म को आप पूरा कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ ये फॉर्म को आप पूरा भर सकते हैं। कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अपनी जानकारी फीड करनी होगी। ये लॉगिन बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डालने के बाद यहाँ फॉर्म को सबमिट कर सकती हैं और आपका ये वाला आवेदन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में आपके घर पर सर्वे होता है और सर्वे के बाद ये पाया जाता है आप इसके योग्य हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।